नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आज का महामंत्र क्या है। इस महामंत्र का पाठ करने से, मंत्र को जपने से आपको क्या फायदे होंगे, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज का पंचांग क्या कहता है, शुभ तिथि कब है, शुभ नक्षत्र कब है, राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा और आज की तिथियां कैसी हैं, इस सारी बातें बताएंगे। कौन सा योग है, इसके बाद 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि 12 राशियां आज की क्या कहती है। आज का भाग्योदय किसका होगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, किसकी पदोन्नति होगी, किसको विदेश से लाभ मिलेगा, कौन विदेश पढ़ने जाएगा और किसको आयात निर्यात करना है, किसको फिल्म से लाभ मिलेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन पत्रकार बनेगा, किसको वैज्ञानिक बनना है, कौन विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा कार्य करेगा, कौन जिन्स के क्षेत्र में बड़ा खोज करेगा। ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको और ये भी बताऊंगा कि किसको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइन से लाभ मिलेगा। आप कौन सा अंक प्रयोग करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा, किस रंग का प्रयोग करने से चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है, आपको अपार सफलता मिल सकती है। ये सारी बातें बताएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज की सावधानियाँ क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। आज का महामंत्र है ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय। यह हनुमान जी का कवच मंत्र है और यह हनुमान जी की आराधना करने से आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, शनि की महादशा में अंतर्दशा चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है और आप शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा से परेशान है, या शनि आपकी कुंडली में नीच राशि का है या शत्रुगृही है, ऐसे परिस्थिति में अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जिनकी कुंडली में मांगलिक होने के नाते शादी में दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही है और मंगल पंचम भाव में होने से, मंगल राहु अंगारक योग बनने से संतान नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है और आपको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम रह रही है, आपको ढेर सारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है, लगता है कि आप शत्रुओं के बीच में हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के दिक्कत आ रही है, अगर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, पारिवारिक स्थिति खराब है, भाई बहनों से संबंध खराब है, ऐसे परिस्थिति में आप इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ध्यान रखें कि यह मंत्र जब आप जपते हैं तो लाल रंग का वस्त्र पहने या केसरिया रंग का वस्त्र पहने, हनुमान जी को 11 लड्डू अर्पित करें और उसमें तुलसी का भोग लगावें और चंदन के माले से या तुलसी की माला से राम राम जपें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप चूँकि हनुमान जी राम भक्त हैं और इस मंत्र को पढ़ें और इसके बाद यह मंत्र 24 बार जरूर जपें। आप देखेंगे कि जो भी आपकी इच्छित मनोकामना होगी, आपकी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होगा। नौकरी के लिए, यदि आप पुलिस सेवा में नौकरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं या सेना में है उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको यह मंत्र जरूर जपना चाहिए, आपको फायदा मिलेगा। पदोन्नति के लिए, स्थानांतरण के लिए, आप जिस भी उद्देश्य से इस मंत्र का जप करेंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी मनोरथ होगी, हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होगी। अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज है 22 नवंबर 2022, दिन है मंगलवार, त्रयोदशी तिथि है जो 8:52 पर रहेगा और स्वाति नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, सौभाग्य योग है, सूर्योदय हो चुका है सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:25 पर। आज चंद्रमा रहेगा तुला राशि में, शुभ समय है प्रातःकाल 11:45 से लेकर के दोपहर 12:28 तक रहेगा। राहु काल है 2:48 से लेकर के 4:05 सायंकाल तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा है तुला राशि में, तो खास तौर से जो तुला राशि के जातक हैं, आज उनको संपूर्ण प्रकार का सुख मिलेगा। अपने मनोरथ को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, जो भी आपकी मनोरथ होगी पूर्ण होगी। इसके लिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। सोच ध्यान रखना है कि सकारात्मक विचारधारा रखना है, सकारात्मक सोचना है और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है। और आज जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने का समय चल रहा है। राहु काल में किसी भी कार्य की शुरुआत न करें, नहीं तो कार्य होते होते रह जाएगा, उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं, चतुर्दिक संकटों का सामना करना पड़ता है।
अगर वही शुभ योग है, शुभ योग में अगर आप शुभ तिथि में करते हैं, जैसे आपका अभिजीत मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त का जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसमें आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो आपको इच्छित सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की अगर आपको यात्रा करनी है तो ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है यात्रा अपरिहार्य है तो एक दिन पूर्व प्रस्थान निकाल लें। छोटी दूरी की यात्रा तो आप दही गुड़ खा करके यात्रा करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की राशियां क्या कहती हैं, किस राशि का भाग्योदय होगा, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, किसको सेना के क्षेत्र में जाना है, कौन विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा कार्य करेगा, किसका भाग्योदय होगा, किसकी पदोन्नत होगी, किसको धन लाभ होगा और किसको आज रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ होने वाला है, और आपको सेना के क्षेत्र में क्या लाभ मिलेगा, पुलिस के क्षेत्र से क्या लाभ मिलेगा, सरकार से आपको क्या लाभ होने वाले, राजनीति में आज आपको महत्वपूर्ण पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज आपका दिन कैसा रहेगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि की जातक हैं, आज आपकी वो सारी मनोरथ पूर्ण होगी जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है। घर बनाने का जो योजना है तो घर बनाने का, गृह निर्माण का प्रबल योग है। चतुर्दिक लाभ मिलते हुए दिख रहा है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। माता पिता से लाभ मिलेगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है। आज कोई नया कार्य आप कर सकते हैं। आपकी जो प्लानिंग है वो सफल होगी। पारिवारिक की स्थिति सुदृढ़ होगी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। यदि शेयर या ट्रेडिंग से कोई नए प्रकार का व्यवसाय करने की आपने योजना बनाई है तो योजनाबद्ध तरीके से करें, उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। संतान की टेरिटरी में बेवजह दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने को जितना एक स्पेस मेंटेन करके चलेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। संततियों को इनकरेज करने की जरूरत है, न कि उनका कमेंट। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है। उपाय क्या करना है, संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बंदरों को केला खिलाना न भूलें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपका आय से अधिक व्यय का योग बन रहा है, जिससे आपके मन में चिंता हो सकती है। तो जरूरत है चिंतित होने के बजाय अपने इनकम का जरिया बढ़ाइए। अकारण चिंता हो सकती है, मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी। पराक्रम से धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी और संतान से मन प्रफुल्लित रहेगा। संघर्ष समाप्त होगा। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होते हुए दिख रही हैं। अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। यदि आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पूंजी निवेश करते हैं, चाहे कृषि भूमि खरीदें या व्यापारिक दृष्टिकोण से खरीदें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप टेक्निकल फील्ड में कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उस कार्य की शुरुआत करें। आयात निर्यात करने से बचना, नहीं तो उसमें नुकसान हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, कॉन्सेंट्रेट होकर अपने कार्य को करने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, सफ़ेद वस्त्र का दान करें। दूध या दही किसी गरीब व्यक्ति को खिलावें। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है डार्क नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत स्पष्टवादी हैं, स्वतंत्र विचारधारा के हैं। आपको अपने स्पष्टवादिता पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो आपके अपने ही लोग शत्रु होते हुए दिखेंगे। कटु बोलना लोगों को पसंद नहीं होता। सत्य हो कटु हो किसी को अच्छा नहीं लगता, और कर्णप्रिय नहीं होता। तो ध्यान रखना है कि जो सत्य है और अप्रिय है तो नहीं बोलना है, नहीं तो आपके अकारण शत्रु पैदा होंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, शत्रु परास्त होंगे। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। आर्थिक लाभ होते हुए दिख रहा है। आत्मबल से सभी कार्य संपन्न होंगे। आज आपकी जो भी इमेजिनेशन होगी वो रियलिटी में बदलते हुए दिख रही है। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होते हुए दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। पत्नी की हेल्थ और वेल्थ में सुधार होगा। और आज आपके रिश्ते, पारिवारिक चाहे ससुराल से संबंधित चाहे अपने मित्र मंडली में, आपके रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। नए प्रकार के व्यापार से लाभ होते हुए दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता का रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, हरा चारा गाय को जरूर खिलावें। और क्या करना है कि ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जप करना है। और श्री गणेश जी को आप क्या करें कि हरे रंग का हरा वस्तु जैसे लड्डू है या मोदक है या दुर्वा जरूर अर्पित करें। और ध्यान रखना है कि दुर्वा गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करना है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण।
अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि की जातक हैं, आज आपकी विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, बहुत सारे कार्य एक साथ करने का अवसर मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। रोग और शत्रु परास्त होंगे, उन पर आपको विजय प्राप्त होते हुए दिख रहा है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ते हुए दिख रहा है। अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। आज आर्थिक विकास होते हुए दिख रहा है। दूर देश के अचानक यात्रा हो सकती है जिससे मन उद्विग्न होगा। परिवार में शुभ कार्य होते हुए दिख रहा है। परिवार की स्थिति अच्छी होगी। भाई बहनों का सुख मिलेगा। कुछ बहुत दिन से जो प्लान कर रहे हैं, योजना आपकी सफल होगी। प्रॉपर्टी तय खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है? तनाव न लें, तनाव से बचें। उपाय क्या करना? असहाय को वस्त्र दान करें और सफेद रंग का वस्तु दान करें। दूध है, दही है, दान करें। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि की जातक हैं, आज आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। अकारण तनाव में हो सकते हैं, हेल्थ को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पाचन शक्ति गड़बड़ हो सकती है। आत्मबल में वृद्धि होगा। आलस्य का परित्याग करके अपने कर्म क्षेत्र में लग जाइए। आय के संसाधन बढ़ेंगे। व्यापार के नए प्रकार के अवसर मिलेंगे। व्यापार के नए अवसर से आपके लिए अच्छा रहेगा। भूमि भवन से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। न्यायालय से आज आपका जीत मिलेगी और पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। पत्नी से वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। पत्नी की हेल्थ को लेकर के चिंता समाप्त होगी। सावधानी क्या बरतनी है? आप किसी भी चीज़ सुलझने के बजाय मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए हितकर होगा। उपाय क्या करना है? गौशाला में दान करें। लाल रंग की वस्तु दान करें या गेहूं दान करें या हरा चारा दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपके आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। रोग और शत्रु परास्त होंगे। विद्या बुद्धि से लाभ मिलेगा। कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे। आज आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जिससे समाज में एक आपकी नई पहचान बनेगी। परिवार में शुभ कार्य होते हुए दिख रहा है। आज आपको हर प्रकार का लाभ मिलते हुए दिख रहा है। व्यापारिक प्रगति का योग बन रहा है। शेयर से लाभ मिलेगा, ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा। पिता का सहयोग मिलते हुए दिख रहा है। भाई बहनों का सुख मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे। षड्यंत्रकारी विफल होंगे। सावधानी क्या बरतनी है? अपनी योजनाएं गुप्त रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है? हरा चारा गाय को जरूर खिलावें और हरी वस्तु का दान करें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। जो तुला राशि की जातक हैं, आज आपको कई प्रकार के लाभ के ढेर सारे अवसर प्राप्त होंगे जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। चतुर्दिक सुख में वृद्धि होगी। घर बनाने का प्रबल योग बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ और वेल्थ प्रभावित हो सकता है। रोग और शत्रु को हल्के में न लें। न्यायालय से लाभ मिलेगा। माली हालत सुदृढ़ होगी और तनाव समाप्त होंगे और आपकी कई कार्य योजनाएं पूर्ण होंगी। रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, भूमि भवन से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है? आय और व्यय में नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना? सफेद वस्त्र का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूध से बनी वस्तु मंदिर में दान करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपका इनकम का जरिया बढ़ेगा। आय से अधिक व्यय का योग बन रहा है। दूर देश की यात्रा हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण करने की जरूरत है। दिल के बजाय दिमाग की बात सुने, क्योंकि दिल का लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा आपका दिल दिमाग पर हावी रहता है, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। घर बनाने का योग बन रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संतान से मन प्रसन्न रहेगा और आज आपकी माली हालत अच्छी होगी। तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। अकारण मन में आपके तनाव हो सकता है। अकारण सुरक्षा की भावना मन में डेवलप हो सकती है, इससे बचना है। परिवार को समय दें। परिवार में समय देना अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है? लेन देन करते हुए सावधान रहें। उपाय क्या करना है? आज श्री हनुमान जी की आराधना करें और लाल वस्तु का दान करें। बंदरों को केला खिलाना न भूलें या बंदरों को चना गुड़ भी खिला सकते हैं, भुना हुआ चना। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि बहुत सेंसिटिव है। छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। इनकम का जरिया बढ़ेगा। अनेक प्रकार के स्रोत से धन आते हुए दिख रहा है। किसी प्रकार की आर्गुमेंट से, वाद विवाद से बचना है। मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे और अपने आत्मबल से बड़ी बड़ी कार्य करेंगे। जितनी प्लान करेंगे उससे बड़ी सफलता मिलेगी। लेखन कार्य से धन मिलते हुए दिख रहा है। माता का सुख मिलेगा और आज आपको प्रॉपर्टी दूसरे की मिल सकती है, इसका प्रबल योग बन रहा है।
सावधानी क्या बरतनी है, मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, पीला वस्त्र दान करें या बंदरों को केला खिलावें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है बैगनी, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपको बेवजह गुस्सा आता है, तनाव में रहते हैं, जिससे आप विवादों में आ जाते हैं। तो विवादों से बचने की जरूरत है। भूमि भवन खरीद सकते हैं और ध्यान रखना है कि कोई लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। संतान से लाभ मिलेगा। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन से लाभ होते हुए दिख रहा है। आज आपके आत्मबल से, इनर सेंस के बल पर कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है। आज आपका मनोबल काफ़ी ऊंचा रहेगा। माली हालत सुदृढ़ होगा। सावधानी क्या बरतनी है, मुकदमे त्याग से बचना है। लिटिगेशन में एकदम ना जाए, माध्यम मार्ग अपनावें। उपाय क्या करना है, काला तिल दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग है सफ़ेद, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपको परेशानी की 7.5 चल रही है। द्रुतगति की गाड़ी न चलावें, परेशानियों से बचें और षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, इससे बचने की आवश्यकता है। आज आपको सरकार से लाभ मिलेगा, सत्ता से लाभ मिलेगा, आत्मबल में वृद्धि का योग बन रहा है, नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। नेत्र से थोड़ी पीड़ा हो सकती है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। आपकी सभी प्रकार की योजनाएं, जो भी आपने अभी तक गुप्त और सही योजना बनाया, सब में आपको सफलता मिलेगी। नए प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी काम साझेदारी में नहीं करना है। उपाय क्या करना है, काली गाय को आज हरा चारा खिलावें, सरसों का तेल दान करें या चिड़ियों को दाना खिलावें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है सी ग्रीन, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको दूर देश की यात्रा हो सकती है। अचानक यात्रा से मन प्रफुल्लित रहेगा और यात्रा से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। भाग्य से सभी कार्य संपन्न होंगे। संतान सुख का योग बन रहा है। नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है। माली हालत सशक्त होगी। परिवार को मित्रों को थोड़ा समय देने की जरूरत है। समय में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। अपने खर्च पर नियंत्रण करें। शासन, सरकार, सत्ता से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। परिवार में प्रगति होगी। भाइयों का सुख मिलेगा और पत्नी का सहयोग मिलेगा। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। पत्नी के हेल्थ को लेकर के जो तनाव है समाप्त होगा। सावधानी क्या बरतनी है, छोटी छोटी बातों से परेशान न हो। उपाय क्या करना है, पीला वस्त्र किसी सुहागन महिला को दान करें और गाय को अपने हाथ से दाल भरी पूरी जरूर खिलावें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे की। आज हम आपको गुरु के नुस्खे में बताएंगे कुछ ऐसे सरल और आसान उपाय जिसको करने से आपको हर तरह से लाभ मिलेगा और कर्जों से मुक्ति मिलेगी। कर्ज को लेकर के जो परेशानियां हैं वो समाप्त होगी। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी काम के लिए पैसों की जरूरत होती है, पैसा लेना पड़ता है। लेकिन महंगाई के दौर में ठीक तरीके से अपना जीवन यापन करना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने जान पहचान वालों से कर्ज लेने की ज़रूरत महसूस होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है या खर्च इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में हम आपको बताएंगे कि आप इसके लिए क्या करें। कई बार क्या होता है कि कर्ज इतना हो जाता है कि गले की हड्डी बन जाती है, जिससे न तो उगला जा सकता है न ही निगला जा सकता है, तो एक परेशानी का सबब हो जाता है। ऐसे स्थिति में हम आपको मंगलवार के दिन कुछ ऐसे उपाय, छोटे छोटे उपाय बताएंगे। यदि आप किसी भी तरह के कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं या किसी कारण से अगर आप कर्जे से में डूब गए हैं, तो इसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा और आप हनुमान जी की आराधना करें। इससे आपको तुरंत कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी की पूजा और उनकी भक्ति के लिए सबसे अच्छा दिन है मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन काफ़ी मंगल होता है। इस दिन आज क्या करेंगे, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अगर आपने किसी से भी कर्ज लिया है तो मंगलवार के दिन आप क्या करें, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार करें और हनुमान मंदिर में जाकर नारियल अर्पित करें। ऐसा करना अति शुभ मानते हैं। भूलकर भी रविवार के दिन किसी को उधार न दें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दान और प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे तांबा, मतातर से सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूँ, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंगा। आज किसी भी तरह से कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आटे से निर्मित दीपक को बरगद के
पत्ते पर रखकर जलाना चाहिए। 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उन्हें ले जाकर हनुमान मंदिर में रख दें। यह उपाय लगातार 11 दिन तक करें, 11 मंगलवार तक करें। आप देखेंगे आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। अब बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं देहरादून से। ये जानना चाहते हैं कि इनका समय कैसा है और आने वाला समय कैसा होगा। इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये अपने समस्या को लेकर के परेशान हैं। तो प्रवीण जी का जन्म हुआ है 4 फरवरी 1962, 7:40 देहरादून पर। तो प्रवीण जी, जो आपका जन्म है वह कुंभ लग्न का है। लग्नेश आपका शनि है और आपके लग्न से 12वें सूर्य, गुरु, बुध, मंगल, शुक्र 5-6 ग्रह एक साथ बैठा हुआ है और राहु आपका बैठा हुआ है 6ठे भाव में और केतु 7 ग्रही का राजयोग बना, 7 ग्रही सप्तग्रही राजयोग और चंद्रमा भी हो या अष्टग्रही राजयोग है। इस तरीके का बड़ा रेयर होता है। तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक प्रभावशाली होगा, दूरदर्शी होंगे, विजनरी होंगे और जो प्लान करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यह कालखंड आपका अच्छा चल रहा है। वर्तमान में भी बीच में 1.5-2 महीना आपका अच्छा नहीं गया। अभी इस समय वर्तमान में आपका शनि की महादशा चल रहा है। तो ये जुलाई 2022 से लेकर के और नवंबर 2022 तक का समय खराब था। फिर 3 दिसंबर 2022 से लेकर के जून 2024 तक का कालखंड अच्छा है। इसमें आपको सफलता मिलेगी, जो कार्य करेगा उसमें बड़ा लाभ मिलेगा और कुंडली आपकी बड़ी यूनिक है, ऐसा बड़ा रेयर मिलता है। तो ठीक है, उत्तरोत्तर प्रगत विकास होगा। और आप क्या करें कि आपको बेचैनी ना हो, परेशानी ना हो और जो भी प्रयास करते हो सफलता मिले, उसके लिए आप क्या करें कि माणिक जरूर धारण करें और सूर्य की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे आज के जन्मदिन की। आज है 22 नवंबर 2022। तो आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आप खूब प्रगति करें, आगे बढ़ें, आपका चतुर्दिक विकास हो, आप यशस्वी हो, प्रगतिवादी, प्रगतिशील हो और आपकी मनोरथ पूर्ण हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, हेल्थ और वेल्थ उत्तम हो, ये प्रभु से हार्दिक प्रार्थना है। आज है 22 तारीख। 22 तारीख के जो जन्म जातक हो तो उनका मूलांक होता है 4। तो खास तौर से 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31। 4, 13, 22 और 31 तारीख के जो जन्म जातक होते हैं उनका मूलांक होता है 4। 4 वाले जो जातक होते हैं बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने टर्म एंड कंडीशन पर रहते हैं, प्रगतिवादी सोच के होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, काफ़ी महान उन्नत करने वाले होते हैं। अगर यह वर्ष आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एकेडमिक बड़ा कार्य कर सकते हैं। यदि वैज्ञानिक हैं तो विज्ञान में के क्षेत्र में बड़ा कुछ कर सकते हैं। यदि आप मेडिकल के फील्ड में हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करेंगे। साहित्यकार हैं, लेखक हैं तो आपकी लेखनी क्षमता बड़ी सशक्त होगी। यदि आप फिल्मी दुनिया में हैं तो फिल्में आपकी हिट हो सकती हैं और आप व्यापारी हैं तो व्यापार से उत्तरोत्तर आपकी प्रगति होगी, आपके कर्जों से मुक्ति मिलेगी, उत्तरोत्तर व्यापार में प्रगति होगी। भाग्य गुरु बस आज इतना ही। फिर हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।